हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर किस तरीके के रुझान बन सकते हैं, बैंक निफ्टी सेंसेक्स किस तरीके से ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है, और उनका क्या रेंज ऑफ रेशियो रहेगा, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले समझिएगा निफ्टी निफ्टी का जो सेटअप है 2 अप्रैल का, हमको लगता है करीब 300 से 500 पॉइंट की अप एंड डाउन की रेंज जो है आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की रेंज देखें तो 1000 से 1500 पॉइंट, और सेंसेक्स की भी रेंज देखें तो 1000 से 1500 पॉइंट के बीच में मार्केट अपना लो और हाई लगाता हुआ हमको दिख सकता है। अब गाइस, अगर हम चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, भाई जिस जिस तरीके से आज दुनिया भर के बाजार चले, ठीक है, हम अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो भाई अमेरिका के जो फ्यूचर है वो एक दिन पहले भी करीब करीब 1100 पॉइंट प्लस थे, ठीक है, और अभी भी करीब करीब जो है 1% से ज्यादा का प्लस मूवमेंट हो रहा है। वहीं अगर हम यूरोप के मार्केट की बात करें जो अभी ओपन है, यहाँ पे भी करीब करीब 2-2 ढाई-ढाई% से ज्यादा का मूवमेंट है। और कल हम एशिया के बाजारों की बात करें तो यहाँ पे भी करीब करीब 3-3 से 4-4 5-5% तक का, हमको 8-8% तक का मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। तो गाइस, हम सोच सकते हैं मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आपको आने वाले टाइम पे दिखने वाली है, ठीक है। तो हमको लगता है कि बाजार के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको होता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के अंदर जो वार्तालाप हो रही है, ट्रम्प जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 15 से 20 दिन के अंदर युद्ध को खत्म करने वाले हैं, हम हॉर्मोन्स के अंदर हम कुछ नहीं करने वाले, हमारा कोई वहां से कोई मैटर ही नहीं है, तो चीजें धीरे धीरे करके आसान होती हुई जा रही है। क्रूड ऑयल के अंदर भी इसका इंपैक्ट होता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है, ये भी प्लस से अब जो है माइनस आते हुए जा रहे हैं। जहां ये 110 के पास पहुंच चुका था ब्रेंट क्रूड, अब ये 102 के आसपास आ गया है। वहीं पे क्रूड ऑयल की बात करें तो 105 के आसपास पहुंच चुका था, ये भी अब $100 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है, ठीक है। अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो रुपए के अंदर भी हमको यूएस के मुकाबले अच्छी खासी स्टेबिलिटी दिखी। यहाँ पे भी एक पॉज मूवमेंट हमको देखने को मिला सेल साइड का, ठीक है। तो गाइस, चीजें जो है धीरे धीरे करके स्टेबल होने की कोशिश कर रही हैं। अब हम अगर मार्केट की रेंज को निकालें, ठीक है, हम जिस तरीके से बाजार आज चला, भाई इंडिया विक्स के अंदर भी करीब करीब 11% के आसपास का एक डाउन मूवमेंट होने को दिखा। ये हमारे लिए अच्छा होता है जब भी इंडिया विक्स गिरता है, ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, तो मतलब मार्केट में बिकवाली खत्म होती है, जिसकी वजह से आपको हमारे बाजार आज पॉजिटिव क्लोज होते हुए भी दिखे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर करीब 348 पॉइंट प्लस, जबकि एक टाइम पे निफ्टी करीब 600 पॉइंट से भी ज्यादा प्लस था। बैंक निफ्टी एक टाइम पे 1500 पॉइंट से भी ज्यादा प्लस था। अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे करीब 1800 से 1900 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट था, ठीक है। तो बाजार प्लस रहे, उसका सिंपल रीजन ये है, ग्लोबल टेंशन जो है वो थोड़ी सी हल्की होती हुई हमको दिख रही है, ठीक है। अब गाइस, ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम जिस तरीके से देखें, हम देख रहे थे कल के सेशन में कॉल राइटर काफी ज्यादा हाई थे, ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा डंप लगता हुआ हमें दिखा है, ठीक है। कॉल राइटर जो 6 लाख से थे, अब उनके अंदर करीब करीब 2 से 2.5 लाख का ही डिफरेंस रह गया। तो मतलब निफ्टी के अंदर आपको अप एंड डाउन होते हुए अब दिख सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो गाइस, ऑप्शन चेन बिल्कुल क्लियर है। एफआईज का डाटा की देखने की बात करें तो यहाँ पे जब अब आज डाटा आएगा तो मैं उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो डाटा बिल्कुल किस तरीके का आता है हम उसका एक कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अभी हम अगर एक सेटअप को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो सेटअप किस प्रकार से रह सकता है। हमें लगता है मैक्सिमम जो निफ्टी की जो पहली रेंज है, ठीक है, निफ्टी की जो पहली रेंज रहेगी वो रहेगी हमारी 22,800 पे क्लोज करती है निफ्टी, ठीक है। तो ये आपको जाती हुई दिखेगी 22,900, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ये इसको सस्टेन करती है तो आपको 23,000 तक के लेवल कल के सेशन में हमारी मार्केट में निफ्टी के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये निफ्टी का हाई जोन रहेगा, ठीक है। आप इसी को रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल पे आपको बाजार जाता हुआ दिखेगा। और मैक्सिमम अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मैक्सिमम हमको जो गिरावट दिखती है निफ्टी के अंदर वो मैक्सिमम है 22,550, और मैक्सिमम जो लो साइड रहेगा वो रहेगा आपका 22,500 तक का, ठीक है। इतना ही लो मार्केट हमको आता हुआ दिख सकता है अगर कोई ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो बाजार के अंदर एक जोन है जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो कुछ जिस तरीके के फंडामेंटल हम देख रहे हैं बाजार के अंदर वो कुछ इसी तरीके से सेटअप को चला सकते हैं, ठीक है। बाजार के अंदर जो भी 2-3 दिन से हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, हम इसको सारी चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको लगातार बताता हुआ चल रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक रेंज जो है आपको आती हुई दिखेगी, ठीक है। आज हमने जो टेलीग्राम पे लेवल दिया अपने फ्री ग्रुप के, ठीक है, वहां पे आपने देखा हमने 73,100 का लेवल दिया था, जो हमने 520 से बाय करवाया था सी, ठीक है, और 500 से बाय करवाया था, और हमने पहला टारगेट उसका 640 दिया था, और हमारा टारगेट भी यहाँ पे टीजीटी लगता हुआ दिखा। तो गाइस, आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस, अगर हम मार्केट का एक सेटअप बनाने की कोशिश करें, बाजार की एक रेंज को पकड़ने की कोशिश करें, तो कोई एक रेंज जो है मार्केट में किस प्रकार से रह सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की, तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूं। तो गाइस, निफ्टी में देखिए 22,669 पे क्लोजिंग हुई, 348 पॉइंट प्लस। अब अगर हम सोचते हैं, अगर हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना है, तो हमें लगता है कि 22,550, 22,500 एक बड़ा सपोर्ट जोन बनेगा, और 22,450, ठीक है, यहां तक की निफ्टी आ सकता है। यहां से हम नीचे जो है बाय की तरफ ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमें जो डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं वो शायद थोड़ी सी पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ पे जो है आपके पुट राइटर जो है एक्टिव हो जाएंगे और वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम सी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन में सी बाय कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के पी के सेटअप का बात करें, तो गाइस जैसा कि मैंने बताया आपको, 23,000 तक के लेवल आपको छूते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, और 23,050 तक के लेवल ऊपर अगर देखने को मिलते हैं, और 23,100 तक के लेवल देखने को मिलते हैं, तो यहीं से हम पी ट्राई कर सकते हैं, पी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये काफी बड़ी रेंज है, इसको हम फ्यूचर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉल राइटर एक्टिव होंगे, ठीक। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अगर मुझे कोई एक सेटअप लेके जाना है, 51,448 पे क्लोजिंग है, ठीक है, तो हमारा जो पहला सेटअप रहेगा सी साइड का, ठीक है, वो रहेगा 50,900, ठीक है, 51,000 का सेटअप रहेगा, और 50,800, ठीक है, ये सेटअप रहेगा हमारा सी बाय का बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की पुट के सेटअप की, तो 52,100, 52,200 और 52,300, ये सेटअप रहेगा हमारा पी बाय का ऊपर से, ठीक है। तो हम इस सेटअप के अकॉर्डिंग कामकाज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये निफ्टी का हो जाएगा सपोर्ट 1, ठीक है, सपोर्ट 2, और ये हो जाएगी सपोर्ट 3। तो यहां से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 पे एक रुकावट रहेगी, रेजिस्टेंस 2, ठीक है, और रेजिस्टेंस 3, ठीक है। यहां से मार्केट में आपको एक डाउन साइड दिख सकती है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी चलते हुए दिख सकती है। तो बाजार कुछ इसी तरीके से कामकाज करेगा, ठीक है। मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस, कुछ नहीं करना है, आपको करना है खाली वेट करना है एक राइट सेटअप का, ठीक है। वेट करना है आपको एक राइट सेटअप का और एक राइट एंट्री का, ठीक है। आपको इसी तरीके से एक राइट एग्जिट भी मिलेगा, और जो निफ्टी की जो रेंज हमने आपको बताई कैलकुलेट करके, वो करीब 300 से 500 पॉइंट की रह सकती है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 1000 से 1500 पॉइंट की रह सकती है, ठीक है। इस रेंज में हम बड़े आराम से पैसा जो है गेन कर सकते हैं, अगर हम बाजार को इस सेटअप के अकॉर्डिंग पकड़ के चले, ठीक है। तो गाइस, सोच के समझ कर काम कीजिएगा, मार्केट काफी अच्छा है, ठीक है। बाजार के अंदर जो भी इस समय अप एंड डाउन हो रहे हैं, जो भी ग्लोबल टेंशन चल रही है, ठीक है, ईरान इजराइल वाला जो मैटर है, ठीक है, अमेरिका वाला जो मैटर है, वो धीरे धीरे करके हमको सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। काफी लंबा युद्ध चल चुका है, अब हमें लगता है थोड़े से डेवलपमेंट मार्केट के अंदर होते हुए आपको दिखेंगे। तो बाजार में एक पॉजिटिव साइड काफी बड़े लेवल पे खड़ी है, बस हमको इसको कैलकुलेट करके और इससे प्रॉफिट बनाते हुए चलना है, ओके। और गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।